हमारे भारतवर्ष में तो महाराष्ट्र में सभी सदग्रस्त संत रहे हैं, लेकिन वास्तविक तो जी तो वही है। तुकाराम महाराज जी को देखो, संत एकनाथ जी को देखो, चौका मेला को देखो, ये सब ग्रस्त में ही रहे हैं। लेकिन ये ग्रस्त में थे, लेकिन इनकी नाव कैसी थी? समुद्र में रह करके भी पानी के ऊपर नाव थी, नाव में पानी नहीं था। हम लोगों की जीवन नैया कैसी है? समुद्र में डूबी हुई है, उसमें पानी भर लिया हमने तो वो डूब गई। सो नौका पानी में ही अच्छी लगती है, नौका में पानी अच्छा नहीं लगता। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 दिन में हमें यही सीखा है भागवत से कि शरीर हमारा प्रपंच करे, लेकिन मन हमारा सत्संग करे। संसार में रहो, लेकिन संसार में कैसे रहो? जैसे कमल होता है, कीचड़ में ही उसका पौधा पनपता है, कीचड़ में ही वो डूब जाता है, लेकिन जब खिलता है ना तो कीचड़ से परे होकर के इतना आनंददायक, इतना सौंदर्य लेकर के, इतना सुगंध लेकर के प्रकट होता है। ये फूल भगवान ने क्यों बनाए हैं? ये हमें सिखाते हैं भाई ये जगत भी तो कीचड़ ही है, इस कीचड़ में हम सब आए हुए हैं, लेकिन रहना कैसे है? उस कमल की भांति सुंदर और सुगंधित रहना है। मन पर हमारा असर नहीं होना चाहिए संसार का। सब मरने ही तो आए हैं, यहाँ मरेंगे ही सब मरने के लिए आए हैं, कोई बच नहीं सकता मृत्यु से। मृत्यु सत्य है, जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है कि इस जगह, इस फलानी जगह, फलाने समय वहां इसकी मृत्यु निश्चित। जिस दिन जन्मे उसी दिन मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। एक राजा था, वो सोया था अपने महल में, सुंदर पलंग, सोने की पलंग, बिस्तर भी मखमल के, बड़ा पराक्रमी, बड़ा यशस्वी, बड़ा विद्वान राजा अपनी पलंग पे आनंद से सोया हुआ था। मध्य रात्रि का समय हुआ। मध्य रात्रि का जब समय हुआ तो राजा की निद्रा खुली 12 बजे के करीबन। जब राजा की नींद खुली तो राजा ने क्या देखा कि एक भयंकर काला पुरुष उसके पलंग के पास खड़ा हुआ है। तो राजा उसको देख करके घबरा गया, अरे एकदम से घबरा गया। उस पुरुष ने कहा, बोले राजा घबरा मत, मैं तेरी मृत्यु हूं और कल शाम मैं तुझे लेने आऊंगा। अब साक्षात सामने मृत्यु खड़ी और वो व्यक्ति दम मारेगा क्या? उसके तो पसीने पसीने छूट गए। काल पुरुष ने कहा, चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, कल शाम को 4 बजे याद रखना, कल शाम को 4 बजे याद रखना, तुझे लेने आऊंगा। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल शाम को हम दोनों मिलेंगे। अब मृत्यु सामने खड़ी हो, क्या नींद आती है? राजा के तो पसीने छूट गए। उसी समय राजसभा में पहुंचे और सब ऐलान करवाया। सब मंत्री आदि, सब जगह सिपाही, बड़े विद्वान जो गुरु, उनके राजकीय के गुरु हैं, सभी एकत्रित हुए। राजा ने सारी बात बताई कि इस प्रकार से मुझे दर्शन हुए हैं। सब ने अनेक अनेक बातें बताई, कैसे बचा जाए मृत्यु से। सब उपाय ढूंढने लगे, सब उपाय ढूंढ रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए। कोई च्यवनप्राश खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई खूब पाउडर घिस रहे हैं, कोई खूब योगा कर रहे हैं, खूब मसल्स बना रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए, ज्यादा दिन जिएंगे। सब उपाय किए, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई कि भाई कल शाम को ही तो मृत्यु लेने आने वाली है, मिलेगी। बहुत उपाय किए, अब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, कुछ निर्णय नहीं हो पाया। गौर से सुनना। तो उसमें एक वृद्ध अस्तबल की देखरेख करने वाला एक नौकर था, उम्रदार था, बुजुर्ग था। उसने कहा, राजा
अरे इन सब की बातों में क्या आते हो, इन सबको बातों में क्या आना, तुझे मृत्यु से बचना है? बोले हाँ। बोले मृत्यु से बचना है तो एक काम करो, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। बोले अपने अस्तबल में एक सुंदर घोड़ा है जिसकी तीव्रता बड़ी गजब की है, मिनटों में कई कोस की दूरी तय कर लेता है वो। राजन, मृत्यु से बचना है तो उस घोड़े पर बैठ और राज्य से निकल जा दूर। अब भाई उसका अनुभव था, ऐसे थोड़ी ना उसके बाल सफेद हो गए थे, उम्रदार था, होश था। राजा ने कहा बात तुमने सही कही। रात्रि का ही समय उस घोड़े को तैयार किया राजा ने और उस घोड़े पर बैठा और बैठ करके अपनी राजधानी का त्याग कर दिया। कहां जा रहा है? मृत्यु से बचने के लिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मृत्यु से बचने के लिए राजा दौड़ रहा है, कई मीलों दूर चला गया, न पानी पिया न भूख लगी उसे। किसी ने कह दिया कि मृत्यु आने वाली तो भूख प्यास सब गायब हो जाती है। न पानी पिया न कुछ किया, न कहीं रुका। अपने राज्य से हजारों की दूरी तय कर चुका था, घोड़ा बड़ा तेज था, दूर दौड़ा। दोपहर हो चुकी थी लेकिन राजा ने कहीं न दम लिया नहीं, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। चलते 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 3:55 हो चुके थे। 3:55 हो चुके थे। अब राजा ने कहा कि अब तो हम मृत्यु से बच गए। एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, सुंदर बगीचा दिखाई दिया जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, बड़ी सुंदर मनोहर जगह थी, पुष्प खिले हुए थे, आनंदित वातावरण था। राजा ने सोचा कि चलो जल पी लें, फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। राजा उस घोड़े से नीचे उतरा और उतर करके घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और एक वहां सुंदर सी बेंच पड़ी हुई थी। घोड़े को बांधा और बांध करके बेंच पर आया और बैठा ही था कि एक वजनदार हाथ उसके कंधे पे आके पड़ा। वजनदार हाथ जो है कंधे पे आकर के पड़ा और जैसे ही राजा ने पलट करके देखा तो वही काल पुरुष खड़ा था। काल पुरुष ने कहा वाह राजा, तेरे घोड़े को तो दाद देनी पड़ेगी, कितना शानदार घोड़ा है तेरा। सही समय पर सही जगह पर तुझे बराबर पहुंचा दिया। तेरी मृत्यु तेरे राज्य में नहीं हुई, तेरी मृत्यु तेरे राज्य में ही लिखी थी, तेरे बिस्तर पर भी नहीं लिखी। तेरी मृत्यु इसी बेंच पर और इसी जगह इसी समय में लिखी थी। दाद देता हूं तेरे घोड़े को, क्या सुंदर घोड़ा है, सही समय पर तुझे पहुंचा दिया। राजन, शायद तो उस राज्य में होता, तेरे पलंग पर होता, तेरे राज्य में होता, शायद मैं तुझे छू नहीं सकता था, लेकिन दाद देता हूं तेरे इस घोड़े को जो सही समय पर तुझे पहुंचा दिया यहां। कहने का प्राय यह है, मृत्यु से कोई नहीं बचता। ये घोड़ा कौन है? ये समय है। ये घोड़ा कौन है? ये हमारा शरीर है। और ये काल की गति से ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, और जिस समय मृत्यु होनी है उस समय पर लाकर वो खड़ा कर देता है। और बात एक और है कि शायद वो राजा अपने राज्य में होता, अर्थात अपने स्वस्थ रूप में होता, तो शायद वह काल की गति होती ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वस्थ रूप में रहता है, जैसे भगवान कृष्ण ग्रस्त में जीते थे, वहां लिखा है कि भगवान की कितनी लंबी आयु हो चुकी थी लेकिन बुढ़ापा उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता था। कहने का प्राय जो स्वस्थ रूप में जीता है, अंत में जीता है। स्वस्वरूप क्या है? एक बार कई जगह प्रवचन हो रहा था, प्रवचन हो रहा था कितनी 20वीं मंजिल पर। अब आजकल के जमाने का
पहले मैदान में होते थे, अभी सिटियों में जाओ तो फ्लैट में होते हैं। तो सब प्रवचन के लिए इकट्ठे हुए, प्रवचन शुरू होने वाला था और सब बैठे थे, सभी कुर्सी पर बैठे श्रवण करने के लिए। प्रवचन प्रारंभ हुआ और जैसे ही प्रारंभ हुआ तो अचानक जो है भूकंप आया। ऐसा भूकंप आया कि सारी धरती हिलने लगी। अब भूकंप कितनी देर का? 10 सेकंड, 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड का भूकंप होता है। लेकिन इतने भूकंप में क्या क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब 10-15-20 सेकंड का जो भूकंप एकदम भड़बड़ाया, सब जगह हिलने लगी। अब लोग भागे, कोई इधर भाग रहा है, कोई खिड़की से कूदने को भाग रहा है, कोई लिफ्ट की ओर भाग रहा है, कोई सीढ़ियों से भाग रहा है, कोई खिड़की से कूदने के लिए जा रहा है। सब भाग रहे हैं, लेकिन जो प्रवचन करता है, जो वक्ता है, वो कहीं भागा नहीं। अब 20 सेकंड 25 सेकंड का वो भूकंप शांत हो गया, सब चहल पहल मच गई चारों ओर, भागो 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 भागो। लेकिन जब शांत हुआ भूकंप तो देखा गया कि जो प्रवचन करता थे, जो व्यास जी थे, वो वहीं के वहीं बैठे, आंखें बंद करके। सभी ने पूछा बाबा, बोले इतना भयंकर भूकंप आया, कुछ भी हो सकता था, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन तुम क्यों नहीं भागे? उस आचार्य ने कहा, व्यास ने कहा, संत ने कहा, बोले कहां भागूं? बाहर जाता तो भी भूकंप ही था, खिड़की से कूदकर मुझे अपनी जान तो देनी नहीं थी, लिफ्ट पे जाता वहां भी तो भूकंप ही था, बाहर